नमस्ते सभी को। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज हम प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। हमें स्पष्ट है इस चीज़ का कि हम कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे। ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था के प्रारूप को ही अपनाया गया। और इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि जिन जिन देशों में संसदात्मक व्यवस्था शासन प्रणाली है, वहाँ सामान्यतः हम 2 प्रकार की कार्यपालिका को देखते हैं: नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। संविधान के द्वारा समस्त शक्तियाँ नाम मात्र की कार्यपालिका को दी जाती है, जिसे हम भारत में राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। लेकिन व्यवहार में उन समस्त शक्तियों का जो प्रयोग करता है, जो उपभोग करता है, वो भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है, जिसे हम वास्तविक कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। अब भारत का जो प्रधानमंत्री है वो भारत गणराज्य का या शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जो है केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार की कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह भी। भारत की संसदीय राजनीतिक प्रणाली में सामान्यतः राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है। क्यों? क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है। अब हम देखें तो सैद्धांतिक रूप में संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को देश का राष्ट्र प्रमुख घोषित करता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में या सिद्धांत के द्वारा सिद्धांततः समस्त शक्तियाँ किसको दी गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति संविधान यह भी निश्चित करता है कि राष्ट्रपति अपने इन अधिकारों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। और संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के जितने भी सारे कार्यकारी अधिकार है, उनको प्रयोग करने की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को दी जाएगी। यह व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति आवश्यक होगी। वह स्वेच्छा से मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करेगा, कैबिनेट के कार्यों का निर्धारण करेगा और देश के प्रशासन को निर्देश भी देगा। और देश के लिए समस्त नीतिगत निर्णय भी प्रधानमंत्री ही लेता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य जो संपर्क सूत्र है वो भी संविधान में प्रधानमंत्री को ही बताया गया है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता प्रधानमंत्री है। वह संसद में सरकार के पक्ष को रखता है। अब हम देखें तो सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमतधारी दल का नेता होता है और उसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में की जाती है। इस पद पर वह तब तक कार्य करता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो या बहुमत उसके पक्ष में हो। संविधान विशेष रूप से प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। वह सरकार का मुख्य वक्ता होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री
जो है देश की राष्ट्रीय नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। भारत में देखा जाए तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्हें 26 मई 2014 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। भारत में प्रधानमंत्री जो है वह संसदीय आम चुनाव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत मिलता है वह बहुमत प्राप्त दल का नेता जो होता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री का सांसद होना अनिवार्य नहीं है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, जैसे मान लीजिए वह लोकसभा का सदस्य नहीं है या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो वह इस पद पर सिर्फ 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। 6 महीने के बाद में उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता को लेना आवश्यक है। भारत में बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से सांसद थे, जैसे इंदिरा गांधी रही हुई हैं, देवगौड़ा जी रहे हुए हैं, मनमोहन सिंह हैं। ये कुछ ऐसे नेता थे, प्रधानमंत्री नेता थे जो राज्यसभा से चुने गए थे। प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर तब तक ही बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में पूर्णतः बहुमत प्राप्त हो, अन्यथा वह अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे देता है। अब भारतीय संविधान में हम देखें तो प्रधानमंत्री पद के हेतु किसी प्रकार की कोई विशेष योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया, परंतु सामान्यतः हम देखें तो उसके पास कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए आवश्यक मानते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, उसके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए तथा वो समस्त योग्यताएं उसके अंतर्गत हो जो एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री जो है उसे उसके कार्यपद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपनी शपथ के द्वारा शासन के प्रति निष्ठावान होने का वचन देता है। सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रति 5 वर्ष के बाद में जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद में फिर से नए चुनाव कराए जाते हैं, आम चुनाव होते हैं और बहुमत प्राप्त दल का नेता जो होता है अगला वो प्रधानमंत्री बन जाता है और प्राचीन या जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री था उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है, लेकिन अगर लोकसभा में उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो और वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने समस्त मंत्रिमंडल के साथ साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। मोरारजी देसाई देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यकाल के बीच में अपना पद त्याग दिया था और वह अपने पद का त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को एक लिखित त्यागपत्र के रूप में प्रदान करता है। भारत में प्रधानमंत्री का पद जो है इस प्रकार से भारतीय राजनीतिक प्रणाली का सबसे शक्तिशाली वर्चस्वपूर्ण पद है। संघीय सरकार तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सारी गतिविधियों व नीतियों पर नियंत्रण जो है वो प्रधानमंत्री के ही पास होता है। वही केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनका निष्कासन भी प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रियों की नियुक्ति निष्कासन के साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा सरकारी नीतियों को जनसमक्ष के
सामने रखने का और विभिन्न देशों के बीच में राष्ट्र की नीति रखने का कार्य भी सामान्यतः हम प्रधानमंत्री के द्वारा ही देखा जाता है।